हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर न्यू वीडियो। आज हम कर रहे हैं एक्सरसाइज सेल्फ प्रैक्टिस 12B। फर्स्ट क्वेश्चन को रीड करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन में हमें करना क्या है, रिफ्लेक्ट द शेप्स गिवन बिलो इन द मिरर लाइन। हमें शेप्स गिवन है, उसको रिफ्लेक्शन शो करना है, मतलब उसके इमेजेस बनाने मिरर के अंदर। तो देखो, सबसे पहले हमारे पास ए पार्ट में एक लाइन सेगमेंट गिवन है ए बी। हमें इसका क्या करना है, इसका मिरर इमेज बनाना है। तो हम इसका मिरर इमेज बनाते हैं। इसका मिरर इमेज इस टाइप से बनेगा। और देखो, इमेज का जो नेम है, जैसे इसका नेम शेप का नेम ए बी गिवन है, तो मिरर का नेम इमेज का नेम देने के लिए हम ए डैश बी डैश यूज़ करेंगे। तो ये हो गई है इसकी मिरर इमेज। अब ऐसे सेकंड बी पार्ट में देखते हैं। बी पार्ट में भी हमें क्या दे रखा है, ट्रायंगुलर शेप है, उसका क्या करना है, हमें मिरर इमेज बनाना है। तो देखो, सबसे पहले जो स्लैंटिंग लाइन है, हम उसका मिरर इमेज बनाएंगे बिल्कुल मिरर से टच करते हुए, जस्ट लाइक दिस। और फिर हमें क्या करनी है, एक हॉरिजेंटल लाइन बनानी है ऐसे। तो ये क्या बन गई आपकी मिरर इमेज। अब हम इसका नाम दे देते हैं। देखो, ए है तो मिरर इमेज में इसका नाम क्या हो जाएगा, ए डैश। बी की जगह पे हमारे पास नेम क्या आ जाएगा, बी डैश। और सी की जगह पे आप नाम क्या दोगे, सी डैश। तो ये आगे आपके मिरर इमेज आपने ड्रॉ कर दी है। अब सी पार्ट में जो शेप गिवन है, हम उसकी मिरर इमेज बनाते हैं। सबसे पहले ए बी का मिरर इमेज बनाते हैं। ए बी की इमेज ऐसे बनेगी। और फिर हम बनाएंगे बी सी की मिरर इमेज। बी सी की इमेज ऐसे बनेगी। अब हमें क्या करना है, इसका नेम देना है। ए की जगह पे मिरर में हम उसको ए डैश नेम देंगे, बी की जगह पे बी डैश हो जाएगा, और सी की जगह पे सी डैश हो जाएगा। डी की मिरर इमेज बनाते हैं। देखो, ए बी को सबसे पहले ए बी को ड्रॉ कर लेते हैं। हम ड्रॉ कर लिया हमने। अब हम बी सी की मिरर इमेज बनाएंगे। बी सी की भी इमेज बना दी है हमने इसका। फिर हमें बनाना है सी डी। तो सी डी की मिरर इमेज बना दी है। और अब डी ई की मिरर इमेज हमने बना दी है। अब इसकी नेमिंग करते हैं। तो देखो, नेम में ए की जगह पे इमेज के अंदर ए डैश हो जाएगा, बी की जगह पे बी डैश हो जाएगा, सी की जगह पे सी डैश हो जाएगा, डी की जगह पे डी डैश हो जाएगा, और ई की जगह पे ई डैश हो जाएगा। तो इस टाइप से अपने दोनों की मिरर इमेजेस बना लिए। ई पार्ट करते हैं। देखो, ई पार्ट में भी हमें मिरर इमेज ड्रॉ करनी है। सबसे पहले के एल का ए के एल की मिरर इमेज ड्रॉ करते हैं। के एल हो गया। अब हम एल एम की मिरर इमेज ड्रॉ करेंगे, और देन एम एन की मिरर इमेज ड्रॉ करेंगे। अब हमें क्या करना है, इसकी नेमिंग करनी है। तो देखो, के की जगह पे क्या आ जाएगा, के डैश। एल की जगह पे क्या आएगा, एल डैश। एम की मिरर इमेज एम डैश, और एन की जगह पे आ जाएगा एन डैश। ऐसे ही हम लास्ट पार्ट है इसका एफ पार्ट की इमेज बनाते हैं। सबसे पहले पी क्यू की इमेज बना देते हैं। फिर हम बनाएंगे क्यू आर की इमेज। फिर बनेगी आर एस की इमेज, और फिर बनेगी टी एस की इमेज। अब नेमिंग कर देते हैं। देखो, पी की जगह पे क्या आ जाएगा, पी डैश। क्यू की जगह पे आ जाएगा क्यू डैश। आर की जगह पे आ जाएगा आर डैश। एस की जगह पे आ जाएगा एस डैश, और टी की जगह पे आ जाएगा टी डैश। तो दोनों की इमेजेस हमने बना ली हैं। सेकंड क्वेश्चन करते हैं। सेकंड क्वेश्चन में हमें क्या करना है, रिफ्लेक्ट द फॉलोइंग शेप्स इन द गिवन मिरर लाइन। शेप्स गिवन है, उनके रिफ्लेक्शन यानी उनकी मिरर इमेज बनानी है हमें। तो सबसे पहले ए पार्ट से स्टार्ट करते हैं। ए पार्ट में हमारे पास शेप गिवन है, तो हमें क्या करना है, सेम उसकी मिरर इमेज बनानी है। तो बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एक स्लैंटिंग लाइन बनाएंगे। देन जिस टाइप से हमारे पास वो शेप गिवन है, उसी टाइप से हम उसको बनाएंगे। तो ये आपके पास क्या बन गई है, इसकी मिरर इमेज। ऐसे ही बी पार्ट को करते हैं। बी पार्ट में हमारे पास देखो, सबसे पहले हम इसका वर्टिकली जो इमेज है, उसका वर्टिकली जो शेप गिवन है, पहले उसकी वर्टिकल इमेज बनाते हैं, क्योंकि इसमें वर्टिकल हॉरिजेंटल दोनों बनानी है। तो सबसे पहले हम वर्टिकली बना लेते हैं। ये आपके पास वर्टिकली शेप बन गई है। अब हम इसका क्या करेंगे, हॉरिजेंटली भी बनाना है। तो आप इसको ऐसे इंक्रीज करोगे। जो ये आपके पास स्क्वायर ग्राफ दे रखा है, उसके अकॉर्डिंग ही मैं इसकी शेप ड्रॉ कर रही हूँ। जस्ट लाइक दिस। तो इस टाइप से आप क्या बना सकते हो, दोनों की मैंने यहाँ पे ए पार्ट और बी पार्ट में दोनों में ही शेप की इमेज बना दी है। सी पार्ट करते हैं। सी पार्ट में हमें शेप गिवन है, तो हम इसकी मिरर लाइन इमेज रिफ्लेक्शन बनाना स्टार्ट करते हैं। देखो, सबसे पहले हमारे पास एक स्लैंटिंग लाइन है, एक स्क्वायर के अकॉर्डिंग इसको ड्रॉ करते जाएंगे, जिससे हमारे पास इक्वली इमेज बने। अगेन हमारे पास एक वर्टिकल लाइन, हॉरिजॉन्टल लाइन आएगी, देन वर्टिकल। अब इसका नीचे भी बनाएंगे इसकी सेम इमेज। ऐसे ही वर्टिकल लाइन ड्रॉ करेंगे, फिर हम एक हॉरिजॉन्टल लाइन आएगी, उसके बाद अगेन एक हमारे पास वर्टिकल लाइन आएगी, और देन स्लैंटिंग लाइन।
ऐसे ही अब अगेन आपके पास एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ करोगे, स्क्वायर के अकॉर्डिंग बनाते जाएंगे इसको। एक हॉरिजॉन्टल लाइन आएगी, फिर एक वर्टिकल आएगी अगेन हमारे पास, और फिर उसके बाद में एक स्लैंटिंग लाइन आ जाएगी। तो इस टाइप से हमने क्या किया है, इसका भी मिरर इमेज बना दिया है।